कुछ नहीं था। आज की डेट में और कंट्री के आके इंडिया के नारे लगाते हैं, तो इससे बढ़ के और किसी सरकार में बताओ। कांग्रेस ने 70 साल राज करा, क्या करा? पीछे खड़ी होती थी और आज मोदी के पीछे लोग खड़े हो रहे हैं। अपने देश को बाहर तलक नारे लगाते कि इंडिया इंडिया, जय श्री राम जय श्री राम। किसकी बदौलत हो रहा है? मोदी की बदौलत हो रहा है। और बताइए मुझे, जिस तरीके से कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है युवाओं को, महंगाई इतनी बढ़ रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर लोग इसका नहीं है। कौन नहीं कमा के खा रहा आज की डेट में? अब जिनके बस की कमाना ही नहीं है, घर पे बैठना नल्लों की तरह, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। कौन नहीं कमा रहा? सब कमा के खा रहे। रोजगार को क्या मोदी घर घर जाएगा? चल भाई तू कमा, या मैं तेरे को घर बैठे सैलरी दूंगा। मेहनत करो, मेहनत करने से मिलेगा। रोजगार क्या नहीं है? सब चीज़ का रोजगार है। रेलवे में भी रोजगार है, हर सरकारी लोग कहते हैं कि भाई साहब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, सब कुछ उनकी भाषा में वो कहते हैं कि उन्होंने बेच दिया सब कुछ। वो भी तो किसी की औकात है इंडिया को खरीदने की? है किसी मुल्क की औकात? बताओ कि मोदी ने बेच दिया। यार आलू है ये क्या? इंडिया आलू है क्या? आलू अगर रेट में 10 रुपये किलो में इंडिया को खरीद लो, औकात है किसी की? भैया लग रहा है आपकी बार 2024 में क्या INDA या फिर NDA? एनडीए है। और जब तक मोदी है, जब तक NDA रहेगी। और मोदी के जाने के बाद चाहे इंडिया की कुछ भी दुर्दशा हो जाओ, अगर गलत राह की तरफ जाएंगी यहाँ की जनता। के बाद नहीं है कोई? मोदी के बाद कौन सा ऑप्शन है? मोदी के बाद बहुत काफ़ी ऑप्शन है। अपने योगी जी हैं भाई साहब। योगी नहीं, बीजेपी सरकार है तो इंडिया सेफ है, अपना यूपी सेफ है, बाकी नहीं है। नहीं, पूरा इंडिया ही सेफ है। ऐसी बात नहीं है। यूपी में तो योगी है तो यूपी सेफ है। मेरे बुलडोजर चला देते हैं भाई साहब। गलतों पे चल रहा है, अच्छाई पे बताओ भैया। ये मुझे बता दो कि कोई बंदा अच्छा ठीक ठाक कमा रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चला, तुम 2 नंबर के काम करोगे तो उनके घर पे चलेगा? जो गलत राह चलाएगा तो उसके ऊपर तो चलेगा। बताओ, अतीक अहमद के ऊपर चला, 2 नंबर का काम करता था, दूसरे की बहन बेटी को रखता था। और किसके ऊपर चल रहा है? और भी तो है। मुख्य कारण क्या है अब की बार इसी सरकार को लाने के? कारण कुछ नहीं है। देखो, अच्छाई गिनी जाती है हर एक सरकार की। किसी भी कोई ना कोई क्वालिटी होती है कि हम उसे चुने। अब उनके अंदर क्वालिटी है, इसलिए हम चुन रहे हैं, हर बार चुनते हैं। क्वालिटी है। कुछ काम लगा है आपको भाजपा? काफी काम लगा है। क्या? 2-4 काम बताइए। 2-4 काम अपने ये देख लो कि सब में पहली बात कि अपना देश सेफ है। किसी देश की औकात नहीं कि ज़्यादा पहले इंडिया को आलू के दाम में बेच देते थे। और अपनी बहन बेटी सेफ है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और भी बहुत सारे काम कर रही है सरकार, सब काम। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नाम समीर भाई साहब, क्या लग रहा है, इधर आइए थोड़ा सा। अब की बार 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं समीर? जो भी आएगी वो अपने साथ है। नहीं, फिर भी मतलब कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री पद के लायक कौन? मोदी जी है, बढ़िया। एक तरफ तो INDA का गठबंधन है, राहुल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, और दूसरी तरफ जो है। सब में बड़ी बात यही देख लो, एक अकेले बंदे के लिए तुम IND बना के बैठ रहे हो, तो तुम्हारी औकात ही नहीं है कुछ। वो अकेला ही शेर की तरह डोल रहा है। अब तुम समीर भाई, आप किसको चाहेंगे 2024? भाई जो भी आएगा उसके साथ ही हम तो भाई। नहीं, वो तो देखो आएंगे तो पता नहीं है कौन आएगा, लेकिन बनना कौन चाहिए आपके हिसाब से, अगर आपका ओपिनियन करें? भाई अभी तो राहुल सही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। उनको तो बोलने दीजिए भाई साहब, उनका ओपिनियन अलग। ऐसा कुछ नहीं है भाईजान, ऐसा कोई नहीं है। जो भी साथ आएगा वही बढ़िया। नहीं, फिर भी आपको काम किसका अच्छा लगा है? दोनों पार्टियां, एक रूलिंग में है और एक पहले जो रही है, दोनों में से किसका काम अच्छा लगा? काम तो पहले उसी के अखिलेश यादव के काम थे, जो हाईवे थे। अखिलेश यादव जी। अच्छा, मतलब केंद्र की बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस की या फिर बीजेपी? टेंडर पास हुए, पहले तो पास हुए थे पहले उन्हों के। नाम इन्हों को हो गया बस। और बस और कुछ नहीं है। तो कांग्रेस में और बीजेपी में दोनों बढ़िया कौन लगा जी? कांग्रेस के टाइम पर ऐसा कुछ ना था। अभी ऐसा कैसा? जो है वो सही है, बस जो है वो सही है, जो वक्त पे है वो सही है सब। क्या नाम हुआ भाई का? सरताज जी। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे 2024? भैया किसी की बना, मतलब फुटपाथ पे अपने 2 रोटी कमानी है। अच्छा, सरकार किसी की भी आ, बनना कौन चाहिए? कोई बन जाए, हमें कोई दिक्कत ना। नहीं, फिर भी आपके हिसाब से आपका जो मन कहता हो। आटे की बोरी भेजेगा। बरकरार हमारी वही रहेगी भाईजान, वही रहेगी बिल्कुल। अपना अरे भाई साहब, बहुत बेरोजगारी, महंगाई हो रही है लगातार। बट रोज कमा के ले जाए, बच्चों को रोज खिला रहे। खाना नहीं चल रहा आपका? बताओ। अभी खुद कह रहे कि जी महंगाई क्या? भैया जब घर बैठे तो कोई रकम, ये 400 रुपए का सिलेंडर है, 1100 का होगा। अब सरकार आ गई तो 200 गिर गए।
सही बात बोलो, कोई तो बोल दो। जब घर के चूल्हे, अब चूल्हे ना चल रहे हैं घर के। बता कहाँ 1200 का सिलेंडर, सिलेंडर 1200 का कहाँ? उस टाइम घोटाला कितना है? वो 500 रुपए का सिलेंडर में। वही अब कौन सा कम है घोटाला? अब कौन सा कम है? तो मतलब कांग्रेस बढ़िया है या बीजेपी? नहीं बढ़िया, हमारे लिए यही सरकार है जो बात है। अच्छा, बस सिलेंडर महंगा हो रहा है। महंगाई तो तुम्हें सब कुछ दिखा। अच्छा, तो ये सब्जी वब्जी भी सस्ती हो रही है, महंगी बेच? महंगी बिक रही है। अच्छा, ले रहे हैं लोग? लेंगे, क्या करेंगे, खाएंगे ना। अच्छा, लेंगे, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है? सही है, बच्चे बल्ले अपने बढ़िया। बढ़िया बन रहे हैं। तो मतलब सिलेंडर में दिक्कत है बस। तो ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी INDA वाला गठबंधन हो रहा है, उसमें से किसको चाहेंगे आप? जब वक्त आएगा जब बता देंगे, अभी तो कुछ रहा। देखो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ वोट कहाँ दोगे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि काम किसका अच्छा लग रहा है। सही ना, काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी, जैसे भी हो रहा है जैसे सही है बस। बढ़िया। भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा राघव नाम है। राघव, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 के चुनाव नजदीक है, अब की बार किसको चाहती है जनता? मेरे हिसाब से तो योगी आना चाहिए दोबारा। योगी? हाँ जी। मतलब प्रधानमंत्री योगी? नहीं, केंद्र की बात। प्रधानमंत्री तो मोदी जी से ही है। मोदी जी से? हाँ। कुछ काम वाम लग रहा है आपको हुआ है? नहीं, बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। सिलेंडर महंगे हो रहे हैं? नहीं, वो सब नहीं, बहुत काम हुआ है, बहुत, हर जगह काम हुआ है। बताइए एक दो काम। यहाँ हमारे हाईवे नहीं थे, कोई भी हाईवे नहीं था, कोई भी रोड अच्छी नहीं थी, बहुत सब मतलब अच्छा चल रहा है। इतने काम हो रहे हैं। इजराइल में लड़ाई चली थी, इजराइल में तो अपने देश के जितने भी नागरिक थे वहाँ पे सबको सेफ निकाल के लाए हैं। अभिनंदन को सेफ निकाल के लाए हैं। उससे पहले भी 26/11 का वो हुआ, कितना रिएक्शन लिया था, तो काम नहीं कर रहे। ये धारा 377 वो हटा दी इन्होंने। 370 हटा दी। बताओ, वहाँ कश्मीरों पे जो अपने पंडित है उन्हों पे कितने अत्याचार हुए हैं। अब कहीं भी मुल्क में लड़ाई होती है, किसी की हिम्मत ना के इंडिया का जा रहा तो बस पे झंडा देखते ही इधर जान दो, अपनी लड़ाई बाद में होगी, पहले इधर निकलन दो। तो इस सरकार का बताओ, और किसी सरकार में हुआ है जो मर रहा तो मरने दो। और सरकारों ने तो अपना राम मंदिर पे ही, अखिलेश जी की सरकार में मुलायम जी ने उनका भाई तो मर रहे हो चाहे कोई भी मर रहा हो। अखिलेश उतना क्या नाम है उसके बाप का, मुलायम सिंह यादव ने। अब चले, क्या नाम हुआ भाई साहब आप? राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल जी, क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से INDA का गठबंधन है और दूसरी तरफ NDA का गठबंधन है, क्या लग रहा है किसकी तरफ जा रहे हैं आप लोग? NDA का गठबंधन जो चल रहा है वो सरकमस्टांसेस हिसाब से कि बहुत सही चल रहा है और सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से ठीक है। और बाकी जो अलायंसेस हैं उनके बारे में इतना कह सकते हैं कि दे हैव नो क्लैरिटी अमंग देमसेल्व्स, उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है, वो किस तरफ जा रहे हैं, अपनी सारे अपने अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। और NDA का ये है कि देखा जाए तो टोटल एक होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव इंडिया के लिए लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से हमें आगे इस कंट्री को लेके चलना है। इंटरनेशनल लेवल पे भी दे आर परफॉर्मिंग दी बेस्ट, कंट्री इस समय टॉप पे चल रही है। अच्छा, बात करें जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी पर लगातार विपक्ष जो है वो तंज कस रहा है और जनता भी कह रही है कि महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है पूरा हिंदुस्तान। महंगाई और बेरोज़गारी उनके नज़रिए में ज़्यादा मायने रखती है, जो कि इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर नौकरी के देखा जाए तो जितने लोग आज की डेट में रिटायर हो रहे हैं उतनी जॉब क्रिएट हो रही है, उससे ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रही हैं। गवर्नमेंट आज की डेट में टेक्नोलॉजिकली सुपर्ब हो रहा है, तो जॉब जो है वो मैनुअल नहीं रह गई है, टोटल टेक्निकल जॉब है। उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट पूरी कर रही है। हम कहीं से भी देखें, अगर हम चाहे कॉल सेंटर देखें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में देखें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, हमें कहीं अपने वर्क को सफ़र करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर सफ़र करता हुआ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि टोटल एम्प्लॉयमेंट कवर अप हो रही है गवर्नमेंट की। जिस तरीके से अभी बात चल रही है कि भाई साहब INDA का गठबंधन है, कह रहे जो हमारी सरकार में जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, वो कम पढ़े लिखे हैं, इस तरीके की बातचीत अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, पढ़ना लिखना और एक्सपीरियंस दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक कोई पढ़ा लिखा आदमी ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो, और एक एक्सपीरियंस वाला आदमी जो होता है उसकी जो वैल्यूएशन होती है दूसरों लोगों को समझने की और नज़रिया जो होता है चीज़ों को आकलन करके और देश को आगे बढ़ाने का, वो डिफरेंट होता है। पढ़ा लिखा हो सकता हो, किताबी ज्ञान बहुत ज़्यादा रखता हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस एक आदमी अनुभव करता है लोगों के बीच में घूम के, वो बहुत बड़ी चीज़ है। प्रधानमंत्री जी पिछले 40-50 साल से एक्टिव हैं और
बेस से वो जनरेट हुए हैं अपने गुजरात में चाहे इंडिया में, तो उनकी तरफ से सब चीज़ थोप देते हैं, जीएसटी पर बात करते हैं, नोटबंदी पर बात करते हैं और लगातार कहते हैं कि भाई साहब इस तरीके से लोग जो है ना वो त्रस्त हैं और जनता जो है वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है और राजा जी जो है वो दोस्तों में व्यस्त हैं और जनता त्रस्त है। नहीं, ऐसा कोई दोस्ती उनकी नहीं है, कोई राजा जी वाली ये बात। पूछने आए कि जनता को आखिरकार क्या लग रहा है? जनता को देखो ऐसा है कि एक जो नॉर्मल सिचुएशन चल रही थी वो सिचुएशन अभी भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई श्रीलंका की तरह बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं या पाकिस्तान की तरह लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो चुका है या किसी और कंट्री में जैसे वॉर की सिचुएशन है। तो देखा जाए तो इन टोटलिटी हम लोग बिल्कुल सेफ़ हैं, साउंड हैं और वेल बैलेंस तरीके से वर्क कर रहे हैं इंडिया में। तो वी डोंट थिंक कि कोई तरह की कोई प्रॉब्लम एज सच है। देखो प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं हो सकती, पुअर की तरफ से चाहे मिडिल मैन की तरफ से चाहे अमीर की तरफ से प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आज की डेट में इतने स्टार्टअप्स हैं, जनरेशन इतनी जॉब की हो रही है, अपनी तरफ से कर रहे हैं, कोशिश लोग कर रहे हैं कि लोग अपने आप को बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, नहीं दे पाए हैं। इसमें कहते हैं कि भाई साहब नाकाम रही है सरकार। नहीं देखो, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में एक दूसरे को एलिगेशंस लगाने की बात चल कह रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरत है अभी इंडिया को। आपको लग रहा है कुछ भारत को ज़रूरत है? नहीं, बदलाव तो देखो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। आप देखो ना सिचुएशन, हम आप खड़े हैं, हमें कोई आँख उठा के देखने वाला नहीं है, हम अपनी कंट्री में सेफ़ हैं। सबसे बड़ी चीज़ सेफ, बाहर भीतर निकलती हैं अपनी बहन बेटी। पहले की सरकारों में देख लो, बहन बेटी जा रही घर से बाहर निकलते ही हम जैसे ही लड़के उंगली कर दी, कुछ कर दिया। आज की डेट में किसी की हिम्मत ना कि किसी की बहन बेटी को छेड़ दे, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मोमडन की हो, चाहे कोई से भी धर्म की हो। अपनी कंट्री में सेफ हैं। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम चाहे यूएई चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे कनाडा चले जाएं, चाहे इजराइल चले जाएं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, लेकिन अपनी कंट्री में भले कम कमाएं लेकिन सेफ़ हैं। सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी कंट्री में जाके दूसरे कंट्री वाले सोचेंगे ये इंडियन आ गया है, ये अमेरिकन आ गया है, पहले इसको टॉर्चर करो। लेकिन अपनी कंट्री में तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए सिलेंडर के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लगातार आसमान छू रहे हैं। इस पर लोग कहते हैं कि भाई साहब कांग्रेस के टाइम में कितने कम हुआ कर। तो काफ़ी सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, उज्ज्वला योजना आ गई है, काफ़ी ढेर सारी स्कीम्स आ गई हैं। तो देखो जितनी गवर्नमेंट के पास क्रूड ऑयल और गैस सब इंपोर्ट करता है कंट्री, तो जब अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको टैक्स भी भरना चाहिए, हमें उसको पेमेंट भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको कोई चीज़ फ्री भी तो आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी जी इज़ द बेस्ट।